स्कोलियोसिस यानी रीढ़ की हड्डी का कुबड़ापन। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आपको इमीडिएटली सर्जरी की जरूरत है या आपके बच्चे को सर्जरी की जरूरत है। इनफैक्ट बहुत सारे बच्चे स्कोलियोसिस के ऐसे होते हैं जो पूरी जिंदगी व्यतीत कर देते हैं लेकिन सर्जरी की कभी जरूरत पड़ती ही नहीं है। हाय, मैं डॉक्टर ध्रुव शर्मा हूं। मैं एक स्पाइन एंड ऑर्थोपेडिक सर्जन हूं। मैं स्पाइन का और जॉइंट्स का मिनिमली इन्वेसिव टेक्निक से इलाज करने में विश्वास रखता हूं। हम लोग अपने यहाँ पे नारायण स्पाइन एंड जॉइंट इंस्टीट्यूट पे एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरीज, पेन मैनेजमेंट प्रोसीजर्स, आर्थ्रोस्कोपिक जॉइंट सर्जरीज, शोल्डर की, नी की, जॉइंट प्रिजर्वेशन, कार्टिलेज प्रिजर्वेशन, ऑर्थोबायोलॉजिक्स और स्टेप बाय स्पाइन केयर प्रोटोकॉल, इन तरीकों से लोगों का इलाज करते हैं। अगर आपके बच्चे को स्कोलियोसिस है तो आपके लिए एजुकेट होना बहुत जरूरी है कि डिसाइड कैसे होगा कि क्या इलाज होना है उसका, मतलब डिसीजन मेकिंग कैसे होती है। डिसीजन मेकिंग 4 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। सबसे पहला है एज, क्या है आपके बच्चे की। अगर आपका बच्चा बहुत छोटा है, 5-6 साल का है या एडोलेसेंट तक नहीं हुआ है, 12 साल से कम है, तो स्कोलियोसिस प्रोग्रेस होने के लिए उसके पास बहुत टाइम है। ऐसे बच्चे को बहुत ज्यादा क्लोजली ऑब्जर्व करना बहुत जरूरी है, रेगुलरली स्पाइन सर्जन को दिखाना जरूरी है और उनसे सही इलाज की राय लेना बहुत जरूरी है। सेम अगर बच्चा आपका एडोलेसेंट है, 12-14 साल का है, तो क्योंकि उसकी ग्रोथ ऑलरेडी बहुत काफी हो चुकी है और बहुत कम टाइम बचता है ग्रोथ होने के लिए, तो ऐसे कर्व्स जनरली प्रोग्रेस नहीं करते हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर सेम अमाउंट ऑफ स्कोलियोसिस छोटे बच्चे में ज्यादा प्रोग्रेस करने के चांसेस हैं, बड़े बच्चे में प्रोग्रेस करने के चांसेस कम है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर जिसके ऊपर डिपेंड करता है कि क्या उसका ट्रीटमेंट होगा, वो होता है कितना एंगल है स्कोलियोसिस का। अगर छोटा कर्व है, छोटा माने 20-25 डिग्री से कम है, तो केवल ऑब्जर्व किया जाता है। अगर मॉडरेट कर्व है, मॉडरेट यानी 20 से लेके 40-45 तक का कर्व है, तो उसको ब्रेसेस दिए जाते हैं। अगर सीवियर कर्व है, माने 45 डिग्री से ज्यादा का कर्व है, तो सर्जरी की जनरली जरूरत पड़ती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर जो डिसाइड करता है कि ट्रीटमेंट क्या होगा, वो ये है कि बच्चे की कितनी ग्रोथ बच रही है। अगर बच्चा प्यूबर्टी हिट करने वाला है, अर्ली स्टेजेस ऑफ प्यूबर्टी है, तो उसके अंदर बहुत ही ज्यादा क्लोज ऑब्जर्वेशन की जरूरत है। ये ऐसा टाइम है जिसके अंदर कर्व्स बहुत रैपिडली प्रोग्रेस करते हैं। प्यूबर्टी मतलब बच्चे की जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स जब डेवलप होती है। अगर बच्चा एडोलेसेंट है या फिर एडल्ट हो चुका है, तो जनरली कर्व्स बहुत ही स्टेगनेंट हो जाते हैं और प्रोग्रेस नहीं करते हैं। नेक्स्ट डिसाइडिंग फैक्टर ट्रीटमेंट का होता है कि आपके बच्चे को सिम्टम्स कितने हैं, लक्षण कितने हैं। अगर उसको दिक्कत रहती है, सांस लेने में तकलीफ रहती है या कोई और तरह की दर्द रहता है, अगर कर्व कम भी है तब भी सर्जरी की जरूरत पड़ सकती है। अगर कर्व थोड़ा हायर एंड पे भी है, 40-45 पे भी है, लेकिन बच्चा कंफर्टेबल है उसके साथ, तो उस केस के अंदर सर्जरी की जरूरत आमतौर पर नहीं पड़ती। पेरेंट्स आपके लिए बहुत जरूरी है कि स्कोलियोसिस का ट्रीटमेंट हमेशा स्टेप वाइज होता है, साइंटिफिक होता है। आसपास के अंधविश्वास में ना पड़े कि कहीं पे झाड़ा लगवा लिया या किसी को पहलवान को दिखा लिया या कायरोप्रैक्टर को दिखा लिया। किसी स्पाइन सर्जन से मिले, वो आपके इन 4 फैक्टर्स को देखेगा बच्चे के और फिर बताएगा आपको कि क्या ट्रीटमेंट, वेदर ऑब्जर्वेशन और ब्रेसिंग और सर्जरी इज राइट फॉर यू। ये आपका पूरी तरह से हक है कि अगर आप सर्जन से सेटिस्फाइड नहीं है तो सेकंड ओपिनियन के लिए किसी और स्पाइन सर्जन से मिले, थर्ड ओपिनियन के लिए किसी और स्पाइन सर्जन से मिले, लेकिन भूल के भी किसी अंधविश्वास में इस बीमारी के लिए पड़ने की कोई जरूरत नहीं है। इट कैन डू मोर हार्म देन गुड। एंड में मैं इन 3 मिथ्स को बस्ट करूंगा। पहला मिथ ये है कि एक्सरसाइज या कायरोप्रैक्टिस या फिजियोथेरेपी आपके स्पाइन को अलाइन कर सकता है। बिल्कुल गलत है। डिपेंड करता है कि आपका स्पाइन का स्कोलियोसिस किस लेवल का है, उस हिसाब से ट्रीटमेंट डिसाइड होता है। दूसरा कि हर स्कोलियोसिस के अंदर सर्जरी की जरूरत होती है, ये बिल्कुल 100% गलत है। बहुत ही रेयरली किसी स्कोलियोसिस के अंदर सर्जरी की जरूरत होती है, अदरवाइज ऑब्जर्वेशन से या फिर ब्रेसिंग से आमतौर पर स्कोलियोसिस सही हो जाता है। तीसरा मिथ ये है कि ब्रेसिस से सब तरह के स्कोलियोसिस करेक्ट हो जाते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। स्कोलियोसिस की बहुत वैरायटी होती है, बहुत तरीके के होते हैं और जो ब्रेसिस है उसका यूज भी लिमिटेड स्कोलियोसिस के अंदर ही होता है। अगर आपके आस पड़ोस में भी आपकी किसी नोन को स्कोलियोसिस है, इस चीज का इलाज ढूंढ रहे हैं, तो आप उनसे ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो इस वीडियो को लाइक करें। ऐसी ही एजुकेशनल वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर किसी को स्कोलियोसिस है, इससे सफर करते हैं, तो इस वीडियो को जरूर उनसे शेयर करें और अगर कोई भी सवाल है आपके दिमाग में तो कमेंट्स में आप जरूर पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।